हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। और ये देखिए घड़ी में रात के 2 बजे हैं और तीज के दिन ना मैं एक भी नहीं सोई थी। जो घर के सारे काम थे ना, गणपति बप्पा का स्थापना करना था, बस उसी में लगी रही। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बस जो तीज का थोड़ा सा असर रहता है ना, निर्जला व्रत का, बस वही चल रहा है मेरा। और ये देखिए यहाँ पे टाइम आ ही गया है गणपति बप्पा का स्थापना का। और गणपति स्थापना के नियम क्या हैं, कैसे करना चाहिए और गणपति बप्पा का स्थापना मैंने कैसे किया, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए गणपति स्थापना मतलब चालू ही हो गया है। गणपति जी हम बिठा दिए हैं आसन पे, जो हम लोग मंडप सजाए थे। और कैसा बना है मंडप आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये स्थापना कर रहे हैं। और 4 बजे के लगभग में ना गणपति बप्पा का स्थापना हो गया था हमारे घर पे, क्योंकि इनको भी बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो ये सुबह ही कर दिए थे। और ये देखिए गणपति बप्पा का जब स्थापना करते हैं ना, तो कलश होना चाहिए, ज़रूरी है। और एक दीपक रहना चाहिए। और वो दीपक क्या रहता है ना, रात दिन जलता ही रहता है, ऐसा मतलब बुझना नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, उसके पास रहना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं कुछ भी करते हैं तो फिर जल्दी से हमको देखना ही पड़ता है। दीपक का ये नियम रहता है। और उसके बाद जो फल वगैरह, और गणेश भगवान को दूर्वा बहुत पसंद है तो उनको भी चढ़ाना चाहिए। और 4 बजे के लगभग में ना जो ये सारे काम रहते हैं ना स्थापना का, तो वो मैंने किया था। और बहुत जल्दी से हम लोग सब कोई नहा भी लिए थे। और इतना खुशी था ना, नींद तो आ ही नहीं रहा था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, पर जल्दी से नहा के, क्योंकि बहुत सारे काम भी करने थे ना, तो और स्थापना का दिन रहता है ना, तो उस दिन तो बहुत सारा काम रहता है, तो करना चाहिए। और बढ़िया से गणपति बप्पा का स्थापना हो गया। उसके बाद जो वहाँ पे जैसा था ना, वैसे मैं बढ़िया से बना दी पूजा का जो भी थाल वगैरह था। उसके बाद मुझे लगा कि जल्दी घर का जो बाकी काम था ना, उसको कर लेती हूँ। फिर मैं 1 मिनट भी आराम ही नहीं की, क्योंकि जो राशन लाई थी ना, तो तेल के डिब्बे में एक भी तेल नहीं था, तो उसको भरी और लगातार घर का काम करती ही गई, क्योंकि एक के बाद बहुत सारे काम भी थे। और जो हम लोग गए थे तीज का व्रत पूजा, तो साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह ना पूरे बेडरूम पे ऐसे हो गए थे, तो उनको मैं बनाई। और अभी ना थोड़ा समय भजन लगा देती हूँ। और ये देखिए जो साउंड में मंगाई थी, इसको हम लोग अनबॉक्सिंग कर लिए हैं। और इसको ना बढ़िया लेके, और जहाँ पे गणपति बप्पा की स्थापना हुआ है वहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे भजन चालू कर दूँगी, तो अच्छा लगेगा। और इस समय ना घर का माहौल ऐसा था ना कि बहुत अच्छा लग रहा था। और व्रत जो भी था ना, ये लग ही नहीं रहा था, बस एकदम से खुशी और अच्छा बहुत लग रहा था। और उसके बाद जो कपड़े थे ना, उनको भी मैं डाल दी रही धुल के, डेली के कपड़े। और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, पर मैं एक के बाद एक काम निपटाती ही जा रही थी। मैं व्रत पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, बस अपने घर के कामों में ध्यान दे रही थी। और ये देखिए जो पैरदान था ना, तो मतलब पहले का था पुराना, तो उसको मैं जोड़ के और बढ़िया से बना दी हूँ। और ये देखिए कंगन मैं लेकर आई थी, ये कंगन मुझे बहुत पसंद आया था, तो ना मैं गणपति बप्पा की स्थापना पे पहन पाई, और ना तीज का जो व्रत था उसमें भी नहीं पहन पाई, क्योंकि जल्दीबाजी में जैसा साड़ी मिला वैसा चूड़ी मिला, बस वही मैं जल्दी जल्दी करती गई और पहन ली। और ये यहाँ पे रखा रह गया, मुझे याद ही नहीं आया, पर कोई बात नहीं, अगले इतने सारे व्रत है उसमें पहन लूँगी। और उसके बाद ये देखिए जो पैरदान में लेकर आई थी, बस उसको मैं बिछा दूँगी तो अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे भजन भी चालू कर दी हूँ, और जो पैरदान लेकर आई थी ना, उसको भी मैं यहाँ पे बिछा दी हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है। और ये सब ना तीनों डिज़ाइन और ये कलर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। और भी कलर थे, रेड कलर और सब थे, पर मुझे लगा ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, इसलिए ले आई। और ये ब्लैक नहीं है, ग्रे कलर है, गाढ़ा ग्रे कलर है, क्योंकि ब्लैक कहते हैं घर पे नहीं रखना चाहिए। और जो ये पुराना था ना पैरदान, तो इसको सिल के मैं बड़ा करके और किचन में बढ़िया से लगा दी हूँ, तो यहाँ पे ये भी भरपूर हो गया। और उसके बाद जैसे ही घर का काम हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये देखिए दुआरा जो होता है ना, दरवाज़ा, वहाँ पे भी बढ़िया सजा दी हूँ। ये देखिए जो भी गुलदस्ता वगैरह इनको भी लगा दी हूँ, और बढ़िया से रंगोली लगा दी हूँ। और जो ये माला जैसा दिख रहा है ना, तो इसको मैं मार्केट से ही लेकर आई थी, मुझे मालूम था कि ये दरवाजे के बाहर बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको भी लगा दी हूँ। उसके बाद जब पूरे घर के बढ़िया से काम हो गए, उसके बाद मैं दोबारा नहाई हूँ। और माला वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं मार्केट का माला तो लाई थी, पर कहते हैं कि जब घर पे गणपति बप्पा हो तो अपने हाथ से जितना हम काम करते हैं उतना वो बहुत अच्छा रहता है।
तो मैंने अपने हाथ से माला बनाया छोटे छोटे फूल का, क्योंकि गणपति बप्पा बहुत छोटे थे। तो फिर मैंने ये देखिए दोबारा वापस से फिर से पूजा किया, और अभी लगभग सुबह का ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और फिर माला वगैरह और दोबारा फिर आरती वारती ऐसे कर दी रही बढ़िया से, क्योंकि जितने बार हम पूजा करेंगे और जितना भोग लगाएंगे, बस यही तो सेवा है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार हम बिठा दिए फिर उनको भूल गए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको टाइम टाइम पे याद करना ही चाहिए। ऐसा स्थापना का ये नियम होता है ऐसा। और उसके बाद अभी ये देखिए मैंने अभी चाय भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाई हूँ। और तीज में कहते हैं कि सुबह ऐसा खा लेना चाहिए, तो मेरा जी नहीं चल रहा था ना, तो थोड़ा सा मैं पानी पी ली रही सुबह 5-6 बजे के लगभग में। और एक एप्पल भी खा ली थी जो प्रसाद चढ़ाई थी भोग में। और उसके बाद घर के कामों में लग गई थी। और जैसे ही घर का काम निपट गया है ना, तो यहाँ पे मैं खाना बना लेती हूँ। जो कल पूड़ी बनाई थी ना, उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पकौड़ी बना लेती हूँ और जल्दी से कढ़ी बना लूँगी। और ऐसा मानते हैं कि जो व्रत त्यौहार हो उसके दिन ऐसा कढ़ी बनता है, थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए झटपट मैं कढ़ी भी बघार दी हूँ। और कढ़ी में ना मैं कांदा लहसुन, जब तक गणपति बप्पा रहेंगे ना, तो वो कांदा लहसुन का ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद कढ़ी बघार दी हूँ, और लगभग ये देखिए कढ़ी भी यहाँ पे जल्दी से पक गया है। और मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो भी बना रही थी, और जो घर का काम था ना उसको मैं बहुत जल्दी जल्दी करती जा रही थी, क्योंकि इकट्ठा इतने सारे काम हो गए थे। और घर पे भी मेहमान पहले आने वाले थे, फिर ऐसा हो गया कि एंड टाइम पे कि नहीं आए, तो मुझे ही पूरा अकेले अरेंज करना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पे कढ़ी भी बढ़िया से बन गया, और चावल भी रख दी, चावल भी बन गया। और उसके बाद खाना पीना जैसे ही जल्दी से हुआ है, तो फिर मैं फटाक से किचन साफ़ कर दी, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो रहा था। और फिर बिल्डिंग के लोग आ जाते हैं ना आजू बाजू के, तो फिर घर गंदा रहता तो अच्छा ना लगता। और जैसे ही किचन साफ़ हो गया है, उसके बाद झट से मैं सूट उतार के, और ये देखिए यहाँ पे साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि कोई आएगा तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और मैं सूट पहन के बाहर भी नहीं जाती, सिर्फ मैं घर पे ही पहनती हूँ। और उसके बाद जल्दी से मैं साड़ी भी पहन ली हूँ। और ये देखिए इतना मुझे ऐसा लग रहा था ना कि 2-4 घंटे सो जाऊँ, क्योंकि ऐसा इतना नींद आ रहा था। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मैं बार बार अपना आँख धो कर आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम करने थे, और सो जाऊँगी तो होगा नहीं। और ये देखिए पूरा रात में जग के ही अपना काम की रही, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और ये देखिए अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, और बारिश तो अभी नहीं हो रहा, इतना तेज़ तूफान हवा चल रहा था ना, वही मैं आपको दिखा रही थी। और खिड़की ना जो हल्का है वो मैं बंद करके रखी थी, क्योंकि इतना हवा आ रहा था ना। और वहीं पे मैं मंडप बनाई थी, और बेटी को भी बोल दी रही कि उधर मत जाना, क्योंकि मंडप है, बच्चे हैं, ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ ऐसा मतलब दिक्कत आ सकता है। और बार बार मैं दिया का भी ध्यान रख रही थी। ये देखिए और कैसे दिख रहे हैं मेरे गणपति बप्पा। और फाइनली जब स्थापना हुआ ना, और हम अपने घर पे देखे ना, इतना शांति सुकून मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद कुछ लोग भी आ गए थे आजू बाजू, मतलब बाजू के, तो फिर उनके साथ बैठना पड़ा। और जो भी चाय वगैरह बनाई थी ना, तो बस वही डिस्पोजल था, तो उसको भी हटा दी हूँ। और अभी हो रहा है यहाँ पे शाम का टाइम, तो दूध लेकर आई हूँ, और यहाँ पे दूध भी रख दी हूँ। और रात का ना भोग बनाऊंगी प्रसाद, तो उसके पहले ना दूध रखने के बाद ना मैं नहाई बढ़िया से, और उसके बाद साड़ी पहन ली हूँ। और ये देखिए सीधे पल्ले का ही साड़ी पहनी हूँ। और यहाँ पे रात के लिए ना थोड़ा सा भोग बना दूँगी, हलवा बना दूँगी। तो बस वही मैं थोड़ा सा सूजी ली हूँ, आधा कटोरी के लगभग में, क्योंकि ज़्यादा बनाओ तो फिर इस टाइम पे ना फल फूल और ऐसे भोग बहुत सारे हैं, तो कोई खाता नहीं है, क्योंकि खाने पीने का टाइम नहीं रहता, बस खुशी का माहौल रहता है। तो लगता है कि कितना हम लोग पूजा कर ले, जो भी रहता है, बस इस टाइम पे खुशी रहता है, तो ऐसे भूख प्यास लगता नहीं है। और उसके बाद झटपट मैं भोग बना दी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ठंडा करके फिर मैं लाई हूँ, क्योंकि कहते हैं भगवान को ऐसा गर्म भोग नहीं लगाना चाहिए। और जो मैं स्थापना के दिन साड़ी पहनी थी वही साड़ी पहनूंगी, और अभी जब तक चलेगा ना तो यही साड़ी पहनना चाहिए, तो बस उसी को मैं पहन ली हूँ। और ये देखिए भजन भी चालू है। वैसे इसमें क्या रहता है ना कि मैं डालूंगी नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। और उसके बाद सब कोई हम लोग आरती किए थे, और भी बहुत सारे लोग थे, पर वो चले गए हैं, और बेटी और ये लोग बैठे हैं, और ये अपना जो भी आरती भजन है वो कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा माहौल हो रहा था ना इस टाइम पे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही भोग वोग लगा के आई हूँ, तो बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, किचन का भी देख लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए झटपट मैं चाय बनाई हूँ, और उसके बाद खाने पीने का भी जो बनाना था वो बनाई हूँ।
और जैसे ही खाना पीना हो गया है रात का, तो ये देखिए दही भी जमा दी है और किचन भी साफ़ हो गया है मेरा। और बस आज का मेरा यही भागम भाग रूटीन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और गणपति स्थापना पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में।